सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड आप देखिए 92.90 का प्राइस आ चुका है और एक बड़ी गिरावट हमने आते देखी जिसके अंदर सारे के सारे रिटर्न जो है वो वाइप आउट हो गए, लेकिन हम निचले लेवल से सुधर रहे। तो ऐसे में फ्यूचर क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एनएचपीसी के अंदर और रिन्यूएबल एनर्जी की जो थीम है उसके हिसाब से एनएचपीसी बेस्ट पे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में 5 साल का या 10 साल का फ्यूचर क्या होगा, ऐसे में प्राइसिंग क्या होगी एनएचपीसी की इस लेवल से। तो अभी अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई जो है वो अराउंड 118 के अराउंड है एनएचपीसी का, और अभी आप देखें तो ऑल टाइम हाई से यहाँ पर गिरावट हमें जारी देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात है, एक करेक्शन हमें देखने को मिला, Q3 का करेक्शन भी इसमें जो है डिस्काउंट हो ही गया है। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से तो अराउंड यहाँ पर जो है 20% या 15 से 18% की अराउंड की गिरावट जो है आपको देखने को मिल रही है। तो एक डिस्काउंट कर गया है। Q3 के नंबर्स अगर आप देखें तो डिस्काउंट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुके हैं। तो ये एक नया खरीदारी हमें देखने को मिली। ऐसे में अगर कोई सोच कर बैठा है कि नहीं Q3 के नंबर बहुत ही खराब है, डिस्काउंट करना चाहिए यहाँ से भी, डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना मार्केट का सेंटीमेंट इस पर जो है हावी रहेगा और ऑफ कोर्स यहाँ पर पीएसयू का सेंटीमेंट हावी रहेगा। पीएसयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर और कोई गिरावट आए तो ये भी दूर नहीं रहेंगे, भले ये चाहे जितने भी अच्छे हो। पीएसयूज के अंदर गिरावट इनको भी थोड़ा और स्लिप करवा सकती है, इससे आप जो है दूरियां मत बनाना। तो अभी यहाँ पर देखें डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट कर चुका है Q3 के नंबर से, ये ध्यान रखिएगा। और ईटी नाउ में एक आर्टिकल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मेहता जी जो कि यहाँ पर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं, देवन मेहता, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ से और अपसाइड होगी। 78 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए और यहाँ पर आपको 115 के लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। रीजंस आपके सामने है, 250 रेमा, ये सब कुछ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमारे सामने है। सो दैट है यहाँ पर आप 78 का अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला है तो आप इनकी राय ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, उससे आपको एनएचपीसी का फ्यूचर समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में हम रिन्यूएबल एनर्जी को समझे ही नहीं है। यहाँ पर निवेशक जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की थीम को देख रहे हैं, लेकिन उसके पर्पस को अभी तक समझे ही नहीं है। एक्चुअल में है क्या रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपके सामने जो एक सीनरी है वो सब कुछ यहाँ पर वेल डिफाइन करती है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर क्यों बढ़ना है, क्या होगा, हमें यहाँ से इधर की ओर जाना है। सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, हम आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन नहीं कर सकते ये इन्वायरमेंट, हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। क्लाइमेट देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो ऐसे में कैसे सर्वाइवल होगा, सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर को रिप्लेस कर देना है रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेसों से। सिंपल सी बात है, तो बस यही करना है, रिप्लेस हो रहे हैं, ना कि कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई भैया कि रिन्यूएबल एनर्जी, बस यही सब कुछ है। रिप्लेसमेंट चल रहा है। जो आपकी कैपेसिटी है, जैसे किसी कंपनी की 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है, उसको वो किस तरीके से जनरेट करता है, थर्मल से जनरेट करता है, ठीक है, थर्मल से जनरेट करता है। अब भैया यहां पर ना आगे ये देखा जा रहा है कि हम थर्मल से हटकर, क्योंकि हमें पॉल्यूशन को बिल्कुल लो करना है, कार्बन को जीरो कार्बन जाना है। सिंपल सी बात ये समझिए, जीरो कार्बन जाना है। थर्मल को एक ना एक दिन हमें हटाना ही होगा, कोल पावर से हटकर हमें काम करना होगा, तब जाकर यहाँ पर जो है ना जीरो कार्बन हम होंगे। सो दैट यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि 1000 मेगावाट की कैपेसिटी का प्लांट लगाया जाएगा सोलर का, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा थर्मल से। बस यहाँ पर ये होने वाला है। यहाँ पर केपेक्स की जरूरत है कंपनियों को। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी है क्या, रिप्लेस कर रहे हैं हम थर्मल से। सिंपल सी बात है। अब जो कंपनियां इसके अंदर जा रही हैं थर्मल से हटकर, उनमें दाव लगाया जा रहा है। बट एनएचपीसी अगर आप देखें तो प्योर रिन्यूएबल एनर्जी। अब आप ये मत कहिएगा कि इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, क्योंकि ये डैम के पर्पज से चलते हैं। सिंपल सी बात है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाम में ही सब कुछ है। हाइड्रो पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, अच्छा सोर्स है, और इसको यहां पर रिप्लेस अब क्या करोगे, इन्हीं से हमें चलना है। सिंपल सी बात है। तो इनको क्या कैपेक्स की जरूरत है, क्या इनके जितना भी कैपेसिटी है 7000 मेगावाट की कैपेसिटी है एनएचपीसी की,
क्या ये रिप्लेस करेंगे सोलर से? नहीं नीड है ना। अब जो भी आप डिसएडवांटेजेस सोच रहे हैं कि हाइड्रो का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, सूखा पड़ गया, ये सब हो गया वगैरह वगैरह, वो अभी तक सब हो रहा है, ठीक है ना। सब कुछ ठीक होगा, जब इन्वायरमेंट ठीक होगा तो वो सोर्सेस भी ठीक ठाक काम करेंगे। सिंपल सी बात है। क्या सोलर में कोई डिसएडवांटेज नहीं है? बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिल जाए। हर चीज में डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट हमको टैकल करना है, तो ये है। तो अभी यहां पर ना केपेक्स अगर करेंगे तो इनकी कैपेसिटी ही बढ़ेगी, ना कि इनको 7000 मेगावाट की कैपेसिटी को रिप्लेस करना है सोलर से। इनका कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है। इनको हाइड्रो में बढ़ना है। तो अभी यहाँ पर ना एनएचपीसी इसीलिए फोकस में रखिए। और वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पर जो मंत्री जी हैं वो यहाँ पर कह चुके हैं हमें हाइड्रो पर ध्यान देना है, हमें हाइड्रो पावर को और इंक्रीज करना है। तो एनएचपीसी एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। आपका जेपी पावर हाइड्रो पर चलता है। आपकी बहुत सारी 2-3 कंपनियां और हैं जो कि हाइड्रो से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो एक वैल्यूएशन जो है ना वो बनती ही है एनएचपीसी को। जिस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी का देते फिर रहे हैं जगह जगह सोलर कंपनियों को वैल्यूएशन, वैसे ही एनएचपीसी भी डिजर्व करता है, और डिजर्व करता है ज्यादा। तो अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, एनएचपीसी के बारे में। केपेक्स जितना करेंगे इनका कैपेसिटी उतना ही इंक्रीज होगा। फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या कहते हैं, आपका पी रेशियो 28.21 पर है और आपका इंडस्ट्री भी 25.40 पर। मैं यहाँ से अगले 5 साल की बात करूं तो 5 साल में कितना पावर कैपेसिटी यहाँ पर इंडिया की बढ़ने वाली है, इस पर नजर रखो, इस पर नजर रखिए, वही सब कुछ है। और ये ना इंपॉर्टेंट ये करेगा जिस तरीके से हम इंडिया को देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो वहां पर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बिजली की डिमांड भी इतनी ज्यादा होगी, और हर साल बिजली की डिमांड बढ़ ही रही है। तो इन्हीं कंपनियों पर तो निर्भर है, इन्हीं कंपनियों पर निर्भर है। तो ये इन कंपनियों को कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी केपेक्स करना पड़ेगा। तो ये बिग बेनिफिशियरी है एनएचपीसी के लिए। इन्हें कोई अपना कैपेसिटी जो जितनी भी करेंगे ना वो अपना मेगावाट कैपेसिटी और इंक्रीज ही होगी जितना केपेक्स करेंगे। तो यहाँ पर ना ठीक ठाक वैल्यूएशन अभी है स्टिल। बाकी डिसअपॉइंटमेंट अभी बहुत है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत है एनएचपीसी का। दिसंबर के क्वार्टर में दिक्कतें आती ही हैं। एनएचपीसी का पैटर्न ये बोलता ही है कि दिसंबर के क्वार्टर में ठंडा एक वो हमें देखने को मिलता है प्रदर्शन, ठंडा प्रदर्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर ना मार्जिन बहुत टूट गए इस बार। 35% सुधरा था 2021 से 46% आया था, उसके बाद 35%। तो ये एक है ना उसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली, अदरवाइज नंबर अच्छे आते। सिंपल सी बात है। तो यानी कि हम एक जो दायरे की बात करें ना, 10 क्वार्टर एक दायरे में चल रहे थे, हम वापस दायरे में ही चल रहे हैं, मतलब इनलाइन नंबर्स हैं। कोई आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल में अभी। बट फिर भी एनएचपीसी एक बिग बेनिफिशियरी हमेशा रहने वाला है। और हाल फिलहाल की बात करें निचले लेवल पर जिसने भी ले रखा है, आप देखिए आपका जो एक प्राइस टू बुक वैल्यू है, आप हर चीज पी रेशियो से नहीं समझ सकते। आपको पी पैक देखना पड़ेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू देखना पड़ेगा, आरओई आरओसी देखना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हर चीज ना एनएचपीसी में अच्छा नहीं है, लेकिन हर चीज अगर बेहतर होती तो क्या एनएचपीसी को आप इस प्राइस पर ग्रैब कर पाते? वही बात आ जाती है। ये बाकियों से काफी बेहतर जगह पर है, इन्हें केपेक्स करने की नीड अभी नहीं है। और जितना केपेक्स करेंगे वो इनकी कैपेसिटी और इंक्रीज करेगी, इन्हें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है। तो अच्छी खासी वैल्यूएशन आपको मिल रही है, बाकियों से सस्ते हैं अभी भी। और अभी 2024 का जो म्यूचुअल फंड का डेटा है वो आपका ये कहता है कि भैया अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो है भैया, और इन्वेस्टमेंट आ रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, ये आपके लिए बेनिफिशियरी है। तो लॉन्ग टर्म की सोचिए, ये जो पीएसयू की रैली चल रही है ये हमेशा ऐसी चलती रहेगी क्या? मतलब सुबह उठो आप कुछ भी पीएसयू उठा लीजिए, 10% की तेजी ली, बेचा बाचा, अगले सुबह फिर से उठे, फिर 10% की तेजी आपने ग्रैब करी, ये नहीं चलता रहेगा। ये सब ना अभी एक चल रहा है स्पेकुलेशन, आप कह सकते हैं एक स्पेकुलेशन चल रहा है, ये सब ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन लंबे नजरिए से देखिए इन स्टॉक्स को, ऐसा ना हो कि आप इस चीज में लॉस कर बैठे और फिर आप यहां पर जो है एनएचपीसी से हाथ धो बैठे। इन्वेस्टमेंट एक लव है अगर, और ये हर कोई किसी के पास नहीं होता। एक बार आपको यहां पर ना प्यार हो गया इन्वेस्टमेंट से, फिर आप इससे भाग नहीं सकते। यही सब कुछ है आपके लिए। तो अभी बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा
ये पीएसयू की रैली ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। ये लिखते जाइए, ये अच्छे पीएसयूज के अंदर निवेश रहिए। यहाँ पर वैल्यूएशन अभी भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने आपके सामने एसजेवीएन वर्सेस एनएचपीसी का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कितना बेहतर है एनएचपीसी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लंबा नजरिया देखिए, वैल्यू क्रिएशन होगी, वो वैल्यू की एक अलग बात है। और जो अभी ना उथल पुथल मचा हुआ, इसमें अगर आप वैल्यू क्रिएट कर लेंगे, कर लो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाला है। लंबे नजरिए में ये वैल्यू ऐसे नहीं क्रिएट होगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो जैसे तैसे चल रहा है काम, लेकिन देखिएगा ये किस तरीके से बदलाव आता है इसके अंदर। तो अभी एंड लास्ट यहां पर क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 95। हमने एक निचले लेवल पर ठीक ठाक फिर से दोबारा हमने देख लिया था, रिव्यू कर लिया था। 75 इंपॉर्टेंट लेवल था, 77 से ये घूम गया। 75 आपका बीट नहीं हुआ और होना भी नहीं था, ठीक है। अभी 95 पर ये जो आपका बिगेस्ट कैंडल है, ये डेट याद नहीं है, बट 95 से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। बड़ी सेलिंग 95 रुपए से आई थी, उसको हम 2 दिन हो गए उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे 95 के लेवल को। 95 के लेवल पर नजर रखिए, 95 के लेवल के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 95 का अगर हम लेवल नहीं तोड़ पा रहे हैं तो फिर हम वापस गिरावट देख सकते हैं। तो ये अभी ना हाल फिलहाल में यही चलने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे तो किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है पूरे एंटायर पीएसयूज के अंदर। अगर आप देखेंगे बिग मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है रिटेल की। स्टॉप लॉसेस भी उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं उड़ रहे हैं। तो लंबा नजरिया रखिए, ये उथल पुथल से बचिए, लंबा नजरिया रखिए, उथल पुथल से बचिए। रिन्यूएबल एनर्जी का एक अच्छा स्टॉक है आपके सामने, इसे हटाइए मत, इसको नजर रखिए। गिरावट आती है, वैल्यूएशन ठीक है, जितना गिरावट अगर आएगी वो और आकर्षित करेगी इस स्टॉक को आगे के लिए। तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की थीम बना रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में सजा रहे हैं, तो आपको एनएचपीसी पर ध्यान होना ही चाहिए। प्योर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है ये, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। नए खरीदार अगर आप हैं एनएचपीसी के अंदर तो लंबा नजरिया रखना ही पड़ेगा। फिलहाल की उथल पुथल में आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पीएसयूज के अंदर क्या चल रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार अपने निवेश से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर उनसे सलाह ले लीजिए। अदरवाइज ये डेटा है आपके सामने, आप इनके हिसाब से अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, खुद स्टडी कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।